Hello बच्चों, let's see this question. The question says find all values of theta between 0 degree and 180 degree satisfying the equation cos 6 theta plus cos 4 theta plus cos 2 theta plus 1 is equal to 0. So to solve this question, key concept involves number of formulas and the knowledge about general solution of cos related concepts. So the key concept is the first formula is cos A plus cos B is equal to 2 cos A plus B by 2 लिख सकते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट में cos A माइनस B by 2. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. cos के फॉर्मूले में हर जगह पे cos ही होता है. अब देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, एवरीवेयर इट विल बी cos. और एक ब्रैकेट में a प्लस बी बाई टू, दूसरे में a माइनस बी बाई टू. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट द फॉर्मूला. नेक्स्ट अगर कहीं पे सॉल्व करते समय आपको cos x इज इक्वल टू 0 इस तरीके का एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे x के बारे में आप क्या लिख सकते हो? ये तभी पॉसिबल होगा जब x एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं? 2n+1 पाई बाई टू. तो ये 2n+1 ऑड ही होगा अगर आप n की जगह पे कोई इंटीजर पुट करते हो. सो दीज टू कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे. गिवन इक्वेशन इज cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें cos 6 थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ इस फॉर्मूले के थ्रू चेंज करेंगे. तो ये बन जाएगा 2 cos 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में ये बन जाएगा cos 6 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और प्लस cos 4 थीटा है उसको सेपरेटली ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 cos 6 और 2 थीटा मिलाकर के 8/2, ये 4 थीटा, और यहाँ पे ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा, एंगल हाफ हो जाता है -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू 0. ये -1 और प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर हमारे पास क्या बचेगा? 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0. तो 2 तो हर जगह से कॉमन लेकर के दोनों टर्म में से राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे. 0/2 0 ही होगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे? फाइनली cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0. तो अगेन यहाँ पे cos 2 थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0. फिर से यहाँ पे cos का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे. cos 2 थीटा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ cos, ये 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 3 थीटा, और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0. सो अब ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो यही 3 टर्म 0 हो सकते हैं. तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. या तो cos थीटा 0 होगा, और cos 2 थीटा 0 होगा, और cos 3 थीटा ये 0 हो जाएगा. और हर एक केस में हमको पता है कि cos थीटा जब 0 होगा तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला कैसे लिखना है, की कॉन्सेप्ट ने ये हमने देख लिया है. तो थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ऑड इंटीग्रल ऑफ या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो ये 2n+1 पाई बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे 2 थीटा को
2n+1 π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 थीटा को 2n+1 π/2 लिख सकते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थीटा को कैसे लिखेंगे? 2n+1, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये π/4 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा को कैसे लिखेंगे? 2n+1 π/6 हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं बाई सब्सटीट्यूटिंग एन एज इंटीग्रल वैल्यूज, यानी 0, 1 ऐसे करके। अब जो थीटा है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिस्ट्रिक्शन देखना है कि कहाँ से कहाँ तक थीटा अलाउड है। तो थीटा इज अलाउड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे एन को पुट करके थीटा की वैल्यूज तो निकालेंगे, बट साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक्सीड ना हो। तो सबसे पहले इस केस में n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 0 पे ये π/2 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू π/2 मतलब ये 90 डिग्री। फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3π/2, और 3π/2 क्या है? 270 डिग्री। ये एक्सीड हो गया, तो ये इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। फिर सेकंड केस में आएंगे, यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू π/4 आएगी। π/4 का मतलब 45 डिग्री। फिर जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3π/4, और ये आएगा 135 डिग्री। तो ये भी चलेगा, बिकॉज ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, ये सभी 180 से कम है। ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 पे इस केस में निकालेंगे, बिकॉज इसमें तो n इज इक्वल टू 1 पे ही कैंसिल हो गया था, तो n इज इक्वल टू 2 तक जाने की जरूरत नहीं थी। बट सेकंड केस में हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5π/4, और ये 5π/4 डेफिनेटली ये ग्रेटर देन पाई है या 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट केस बचता है, इसमें थीटा का वैल्यू 0 पुट करने पे जब n की जगह 0 रखेंगे, तो ये π/6 मिलेगा यानी 30 डिग्री। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 3π/6 यानी π/2, और π/2 का मतलब 90 डिग्री, राइट। और अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5π/6, और 5π/6 क्या होता है? 150 डिग्री। अब इसके आगे अगर जाते हैं, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो फिर वो एक्सीड कर जाएगा। तो इस केस में 3 वैल्यूज आ गए। तो फर्स्ट केस से 1 वैल्यू आया, सेकेंड से 2, और लास्ट वाले से 3 वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें से एक जो एंगल है वो सेम टू सेम ही आया, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो थीटा की जो सोल्यूशन है यहाँ पे, वो क्या क्या एंगल्स हैं? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 135 degree, and 150 degree. So these are the possible solutions. I hope you have understood the explanation. Thank you and best of luck.